ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो सबसे पहले वो क्या करे? वह तत्काल 1930 टोल फ्री नंबर है। हमेशा बिजी आता रहता है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त कोई है। बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। एक वेबसाइट है। ठगी के नए तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ। आपका बच्चा रेप केस में पकड़ा गया है। गांव स्तर पर लोग किस तरह से साइबर फ्रॉड का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं? सरकार की योजनाओं को लेने वाली महिलाएं, पीएम आवास, जनधन योजना, इन लोगों को टारगेट पे किया गया। अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के ही रखना है। वर्क कैसे करता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन? फोन देखने के लिए गूगल से ज्यादा इंस्टाग्राम पर जाते हैं। तो वो पोर्न वीडियो अपलोड करते हैं। बाराबंकी साइबर सेल की टीम ये इस पे वर्क कर रही है। लगभग अभी तक हमने 250 से 300 तक ऐसी आईडी ब्लॉक करा दी जिसमें पोर्न वीडियो क्रिएट करके डाले जाते थे। बाराबंकी में डीप फेक का मामला सामने आया था। बीजेपी सांसद थे, उनका अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। हाँ। सचमुच किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। अगर आम आदमी के साथ इस तरीके का होगा तो आत्महत्या कर लेगा वो। कैसे जांच करे कि ये असली कंटेंट है? हमारी टीम आपको बताएगी कि ये कैसा है, क्या है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि पब्लिक उसे वेरीफाई कर सके। नहीं, ऐसा कोई टूल्स हमारे पब्लिक के लिए पब्लिश नहीं किया गया है। तो यही कारण तो नहीं है कि आजकल जो वायरल हो रहा है डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कुछ बना ही नहीं है, क्योंकि पुलिस वो तरीका जान गई, इसलिए वो पुलिस से कहीं आगे ही चलते हैं। हम लोग पीछे पीछे चलते। उसके पास एक कॉल आया, वो फोन ज्यादा देखता है और उसके घर पुलिस आ रही है। गूगल पे जो है ये पोर्न वीडियो सर्च करती है। क्या पुलिस के पास जांच आई है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आप एक काम करिए 10,000 रुपए डाल दीजिए, ये केस आपका सॉल्व कर देंगे। छोटे बच्चे अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी खतरे हैं। अभी बाराबंकी में हाल ही में एक केस ऐसा आया, 10 साल का होगा, अपने मम्मी के मोबाइल में 5 लाख रुपए गेम खेल गया। कई बार लड़कियों से दोस्ती के नाम पे उनके फोटो वीडियो मंगाए जाते हैं। ऐसे हालात में उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, बाराबंकी में भी ऐसा केस आया। प्ले स्टोर पे कई सारे ऐप्स मौजूद हैं। वह तमाम प्रकार के फेक लोन ऐप देने के लिए तैयार है। वो लोन ऐप डाउनलोड कर लेता है, पैसे मिल जाएंगे, अकाउंट में आ जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। वो आपका फोटोज यस, वीडियोज यस, कॉन्टैक्ट यस, अब वो न्यूड वीडियो लड़कियों के साथ बना के एडिट करके मम्मी पापा दीदी के पास भेजना चालू करेगा। कम समय में कितना पैसा साइबर ठगों द्वारा रिकवर किया गया है आप लोगों द्वारा? पिछले 1 महीने से लेकर अब तक हमारी टीम, हम मिल के 30 लाख रुपए कम समय में वापस कराए हैं। आप MBBS डॉक्टर हो, आप टीचर हो, साइंटिस्ट हो, पुलिस अधिकारी हो, तो ये ऐसा नहीं पुलिस अधिकारी के साथ नहीं होता, सबके साथ होगा। कभी आपके साथ हुआ साइबर फ्रॉड? साइबर फ्रॉड तो मेरे साथ आज के हमारे इस पॉडकास्ट में साइबर एक्सपर्ट राजन यादव जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है राजन जी आज का हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत आभार आपका, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के अपने इस पॉडकास्ट पे मुझे इनवाइट किया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक छोटे से जिले जौनपुर से बिलोंग करता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BCom का पढ़ाई किया, MCom का पढ़ाई किया। जैसे ही मेरा MCom कंप्लीट हुआ, मेरा पुलिस में ज्वाइन हो गया। तो जब मेरा पुलिस में ज्वाइन हुआ तो इसके बाद मैं बाराबंकी में पोस्ट हुआ। बाराबंकी में मुझे आने के बाद यहाँ कुछ नया चीज़ें सीखने को मिली, अच्छे बुरे लोग मिले। फिर मेरी पोस्टिंग कोतवाली राम स्नेही घाट जनपद बाराबंकी में फर्स्ट पोस्टिंग 2018 में हुई। मैं वहाँ 2 साल नौकरी किया। इसके बाद मेरे माइंड में आया कि मैं कुछ ऐसे टेक्निकल या टेक्निक जगह पे अपनी पोस्टिंग लूँ जहाँ से मुझे कुछ अलग अनुभव मिले। तो मैं अपना पोस्टिंग जनपद बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में साइबर सेल में कराया। अब मैं साइबर सेल में 2022 से अब तक कार्यरत हूँ। साइबर एक्सपर्ट बनने का ख्याल कब आया आपके जहन में? साइबर एक्सपर्ट का ख्याल तो मेरे मन में बिल्कुल नहीं था। मैं एक बस ऐसे ही साइबर पे वर्क करना स्टार्ट किया। पहले तो मुझे साइबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, साइबर क्या है, क्या होता है। तो मैं जब साइबर में पोस्टिंग लिया तो फिर धीरे धीरे मैं उस पर खोज करता रहा कि क्या ऐसा चीज करें कि लोगों को साइबर ठगी के शिकार होने से बचाएं। तो हम उसमें वर्क करते करते आज कुछ ऐसा वर्क कर रहा हूं जिससे बाराबंकी में लोगों को साइबर अवेयर करा रहा हूं। लोग साइबर ठगी के शिकार कम हो रहे हैं। बाराबंकी जैसे जिले में सबसे ज्यादा किस तरह के साइबर केस होते हैं? मैं आपको बता दूं, बाराबंकी में जब से मैं आया हूं, पहले तो पीएम आवास के नाम पे, जनधन योजना के नाम पे तमाम सरकार की योजनाओं को साइबर फ्रॉडियों ने यूज किया। तो गांव की महिलाएं, गरीब महिलाएं,
आवास लेने वाली महिलाएं, इन लोगों को टारगेट पे किया गया। इनको कॉल आता है, फ्रॉडस्टर द्वारा इनको व्हाट्सएप कॉल किया जाता है कि मैडम या दादी या बुआ या दीदी के नाम से कि आपको जनधन योजना के नाम से पैसा आएगा या पीएम आवास योजना के तहत आपको आवास मिलेगा। तो उन गरीब महिलाओं को बहुत टारगेट किया गया। ये उधार पैसा लोगों से लेके उन साइबर फ्रॉडियों के खाते में जनसेवा केंद्र से जाके लोग डलवाएं। ये अब तो तरह तरह के नए, अब तो आपके जो है बाराबंकी में व्हाट्सएप के माध्यम से गोल्ड लोन की लालच देके तमाम प्रकार के फ्रॉड आ रहे हैं, जो बाराबंकी में लोग शिकार हो रहे हैं। गांव स्तर पर लोग किस तरह से साइबर फ्रॉड का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं? गांव स्तर पे सबसे ज्यादा शिकार वही आपको मैंने बताया, पीएम आवास, सरकारी योजनाओं का लाभ गांव में लालच देके सरकारी योजनाओं के लाभ को साइबर फ्रॉडस्टर यूज करके वो पैसे अपने खाते में मंगवा ले रहे हैं। तो गांव का आदमी सोचता है कि मुख्यमंत्री आवास से मेरे पास फोन आया है, हो सकता है ये मैं किसी और को शेयर करूंगी या करूंगा तो वो जो है वो आवास उनको मिल जाएगा, इसलिए वो किसी से बिना बताए छिपाते हुए, ना प्रधान से बता रही हैं ना अपने ग्राम में अपने से संबंधित किसी से शेयर नहीं करते हैं, वो इसके फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। आजकल हर कोई फोन इस्तेमाल करता है, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो वो साइबर स्कैम का शिकार हो जाते हैं? आजकल लोग फोन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। बच्चों के मोबाइल में नेट तो ऑफ ही नहीं होता है, सोते समय खाते समय उनका नेट 24 घंटा ऑन रहता है। तो वो गूगल आपको पढ़ता है, आप क्या करते हो, सोते हो, खाते हो, जो भी है, तो वो आपको पढ़ता है। तो उसमें क्या है कि मान लो आप फोन रखे हो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ में फोन लिए गेम खेलने के लिए, पता नहीं कौन सा लिंक कौन सा ऐप डाउनलोड कर दिए, आपका फोन ऑटोमेटिक वो एक्सेस हो जाता है। ठीक है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपके साथ जो स्कैम हुआ मिलता है, आपका कहीं पैसा कट गया, आपका कहीं व्हाट्सएप हैक हो गया, कहीं फेसबुक हैक हो गया, कहीं इंस्टाग्राम हैक हो गया। तो हमें पहले तो अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम में 2 स्टेप वेरिफिकेशन, व्हाट्सएप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन, फेसबुक पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के ही रखना है और नेट ऑफ करके रखना है। वर्क कैसे करता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन? 2 स्टेप वेरिफिकेशन जब आप सेटिंग में जाएंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आप उसमें जाके 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। 6 डिजिट का कोड होता है, आपसे वो 1 घंटा 2 घंटा 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता में वो व्हाट्सएप वाला पूछता है कि क्या यह व्हाट्सएप आप ही यूज कर रहे हो। अगर आप यूज करते हो तो जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड डाले हो तो आपसे वो पूछेगा, आप डाल दोगे तो आपका व्हाट्सएप आगे वर्क करने लगेगा। अगर आपका व्हाट्सएप नहीं है तो आपका व्हाट्सएप नहीं करेगा। अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो सबसे पहले वो क्या करे? अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड को आप कह सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। अगर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, वह तत्काल बिना कुछ सोचे समझे 1930, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचए का टोल फ्री नंबर है, 1930 पे कॉल करके अपने जिस खाते से पैसा कटा है वो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अमाउंट का ट्रांजैक्शन आईडी, जो अमाउंट कटा है अमाउंट का ट्रांजैक्शन आईडी, टाइम, डेट, पेन से एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि 1930 पे कॉल करने के बाद मैडम का रिप्लाई जो उधर से आएगा आपसे पूछा जाएगा, आप ये चीज उनको बताइए, आपका कंप्लेन रेज हो जाएगा, आपको वहां से एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होगा। वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आप अपने नजदीकी थाने पे या साइबर सेल, हमारे बाराबंकी साइबर सेल में लेके आइए, हम उस स्टेटस को चेक करेंगे। अगर आपका पैसा 1930 के माध्यम से होल्ड है तो आपका पैसा वो रिलीज करा देंगे। कई लोगों से मेरी बात हुई इस नंबर को लेकर, तो लोग बोले कि ये नंबर हमेशा बिजी आता रहता है, तो इसके अलावा क्या? हाँ, ये क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया किया। ये ऑल इंडिया नंबर है, बहुत बिजी रहता है। अगर ये नंबर बिजी है, फोन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एमएचए का एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। इस पे जाके आप गूगल पे अपना फॉर्म सबमिट करिए, आपको वहां से भी एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, आप उस पे भी अपना सेम 1930 के तरह वेबसाइट भी काम करता है। गांव लेवल पे जो फ्रॉड होते हैं तो उसमें पंचायत और ग्राम प्रधान कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं अपनी पंचायत और अपने गांव के लोगों को साइबर क्राइम से बचे हैं वो लोग? हम बाराबंकी में लगभग ग्राम पंचायत, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट
सरकारी संस्था लगभग 750 जगह अवेयरनेस प्रोग्राम करा चुके हैं। हम बाराबंकी में संभ्रांत व्यक्तियों तक पहुंचकर उनको एक पंपलेट वितरण किए हैं कि आपका जो ग्रुप है, आप अगर पंचायत है, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, आपके पास ग्रुप होगा। ये पंपलेट आप अपने ग्रुप में शेयर करिए और लोगों को जागरूक करिए। ये पंपलेट पढ़ें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस तरीके से वो लोग जागरूक कर सकते हैं। ठगी के नए तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, जैसे मतलब मेरे साथ भी हुआ। मैं लखनऊ में था। अच्छा, आप भी शायद। हाँ, तो मेरे घर कॉल जाता है हाँ। व्हाट्सएप पे, तो मेरी मम्मी फोन रिसीव करती और उनसे कहा जाता है कि आपका लड़का जो है रेप केस में अंदर हो गया है। मम्मी मेरी घबरा गई। डैड भी थे पास में, उन्होंने पूछा, तो जब डैड से बात करवाई तो उसने मेरे ही जैसे किसी आवाज से उसने बात करवा दिया कि हाँ पापा मुझे बचा लो और मैं ऐसी दिक्कत में हूँ। तो अब घर वाले परेशान हो गए, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे इस मामले को लेकर। मम्मी मेरी इस मामले में थोड़ा ठीक थी कि वो गई तुरंत दूसरे के नंबर से, मेरे नंबर को कॉल कर दी तुरंत कि हुआ क्या है। तो मैं तो ठीक था, खैर प्रेजेंट ऑफ माइंड मम्मी का यही काम कर गया। तो मैं तो ठीक था, तो मैंने बताया कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ और ये बात है। तो फिर वही मैंने कॉल किया और हम तुरंत पहुंच गए। तो इस तरीके से फ्रॉड होता है, तो इससे गांव वाले कैसे बचे? इस तरीके के फ्रॉड बाराबंकी में बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आपके पास अननोन नंबर से कॉल आएगा कि आपका बच्चा तस्करी करने में पकड़ा गया है, ठीक है, आपका बच्चा रेप केस में पकड़ा गया है। मम्मी या पापा के पास कॉल आएगा। आजकल मम्मी पापा इतने बिजी होते हैं, भाई लाइफ बिजी है, भाई कहीं कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई ऑफिस में है, तो फोन उठाते हैं। जैसे ही बच्चे का नाम आता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, मेरा बच्चा ऐसा क्या कर दिया? आपका बच्चा रेप केस में पकड़ा गया है। आवाज, रोते हुए दूसरे बच्चे का आवाज आपके पास आएगा। आप भाई रोते हुए आवाज तो पहचान नहीं आएगा, आपका आवाज सेम, रोने का आवाज तो एक ही होता है, मारेगा पीटेगा आवाज आएगा। तो उसमें हमें यही सतर्कता दिखानी है। पहले तो अपने बच्चे को कॉल करके पूछ लेना, बेटा क्या हुआ, ऐसा क्या मामला है। लेकिन वही आदमी ये गलती करता है कि अपने बच्चे को कॉल न करके सीधा उसके बहकावे में आके वो उनके बताए गए बातों में आके पेमेंट कर देता है। पेमेंट करने के बाद बच्चे से जब पूछता है, बच्चा कहता है मम्मी मैं तो स्कूल गया था, स्कूल से आ रहा हूं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बच्चे का मोबाइल स्विच ऑफ, बच्चा लाइब्रेरी गया है, बच्चा कोचिंग गया है, बच्चा स्कूल गया है, भाई स्विच ऑफ है। उस समय मम्मी पापा डर जाते हैं, अरे सही बात है क्या, बच्चे का मोबाइल तो स्विच ऑफ पड़ा हुआ है। इस मामले में हमें पहले तो बच्चे से कॉल करके वेरीफाई करना है। और वैसे ये सब मामला बिल्कुल फेक होता है। कोई पुलिस वाला आपको इस तरीके से फोन करके ना तो पैसा मांगेगा, ना तो इस तरीके से हड़काएगा, ना तो गाली देगा। हमें बच्चे से अपने कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है। और आपने पूछा व्हाट्सएप पे ऑन द स्पॉट वीडियो कॉल आना। रात में हमारे पास वीडियो कॉल आ गया, मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल रात में वीडियो कॉल आया, मैं ध्यान नहीं दी, वीडियो कॉल उठा लिया। उधर से उसको हनी ट्रैप बोलते हैं, हनी ट्रैप का शिकार। उससे क्या होता है, आपके पास उधर से वीडियो कॉल जो आएगा, न्यूड वीडियो आएगा, किसी लड़की न्यूड वीडियो आएगा। आप जैसे ही 10 सेकंड के लिए उठाए वीडियो कॉल, आपका रिकॉर्ड या व्हाट्सएप पे आएगा या फेसबुक के मैसेंजर पे आएगा। जैसे ही आप उठा लिए, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया। अब वो क्या काम करेगा, आपको तुरंत मैसेज करना पर्सनल चालू करेगा कि आप जो है, आपके पास सीबीआई से, पुलिस से, क्राइम ब्रांच से, अलग अलग नंबरों से कॉल आना चालू हो जाएगा। ट्रू कॉलर पे बकायदे वो दिखाएगा, पुलिस का डीपी भी लगा होगा। तो उसमें हमें ये चीज करना है, अननोन वीडियो कॉल तो रिसीव नहीं करना है। अगर आप रिसीव करते भी हैं, आपका मन कर रहा है रिसीव कर लें, तो कैमरा ऑफ करके रिसीव करिए। जो नंबर आप सेव किए हो उसी का हम बेधड़क वीडियो का उठाएंगे। तो हमें डरना नहीं है। मान लो वीडियो आपका बन गया, अश्लील वीडियो बन गया, आपका चेहरा आ गया, अब आप डर गए, आप वहीं से डरना स्टार्ट कर देते हो। अब हमारी कोई टीचर्स, कोई डॉक्टर, अच्छे अच्छे लोगों के साथ हुआ, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लोगों के साथ हुआ, पैसे वालों के साथ हुआ, डर गए, पैसे 2 लाख 4 लाख रुपए भी दे दिए, देने के बाद आए सर मेरे साथ ऐसे हो गया। तो हमें उस मामले से डरना नहीं है, हनी ट्रैप वीडियो से डरना नहीं है, उससे हमें सतर्क रहना है। आप अपने नजदीकी थाने पे जाके बताएं या हमारे साइबर सेल में आके सूचना दें। ऐसा ही एक हनी ट्रैप वाला मामला मेरे दोस्त के साथ हुआ था। तो उसने 5,000 दे भी दिए थे पैसे। फिर मेरे से कॉल किया कि प्रताप भाई ये बात है। तो मैंने उसको समझाया कि इन सब चक्कर, उससे पहले मेरे सामने कई केस आ चुके थे। कोई एक टीचर थे
उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए, उसके बाद गए साइबर एक्सपर्ट के पास, साइबर सेल में जाके फिर रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई, फिर जाके तो मैंने उसको समझाया जो दिए हो वो अलग बात है, वो भी डरा हुआ था। वो डर गया ना, पैसा दे दिया, तो डरना नहीं है हमें। हाँ बस भाई मैंने तो वो काम मैंने थोड़ी किया, भाई वीडियो कॉल आया मैं उठा लिया, तो उस चीज से हमें बिल्कुल डरना ही नहीं है। आप हमारे साइबर सेल हमारे पास आइए या अपने नजदीकी थाने में जाइए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे स्टेटस लगा दीजिए हमारे साथ इस तरीके का स्कैम हुआ है, कृपया सभी लोग सतर्क रहें, इस बात को इग्नोर करके, क्योंकि वो सभी के पास मैसेज करेगा। लोग पॉर्न देखने के लिए गूगल से ज्यादा इंस्टाग्राम पर जाते हैं, तो ये मेटा के फीड में नहीं आता है कि मतलब वो कैसे लोग जाके पॉर्न डाल दे रहे हैं। ये इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हमारा मेटा प्लेटफॉर्म जो है फ्रंट देखता है, फ्रंट से 20 सेकंड 25 सेकंड वीडियो वो वॉच करता है। अब आजकल क्या है, हम देखते हैं कि लोग इतने आगे, या फिर आप कह सकते हो इतने माइंड सेटअप, इतना तेज माइंड है, वो 1 मिनट तक वीडियो को ब्लैक में रखेंगे, आपको लगेगा वीडियो चल ही नहीं रहा है, 1 मिनट के बाद वो पॉर्न वीडियो अपलोड करते हैं। वो मेटा प्लेटफॉर्म द्वारा जो है उसे वॉच नहीं किया जा सकता है, वो पॉर्न वीडियो पड़ा रहता है, लोग उसे जो है सर्च करके देखते हैं। ये बाराबंकी में भी ऐसा केस आया था। तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग इस तरीके के इंस्टाग्राम आईडी को बैन करा रहे हैं, ब्लॉक करा रहे हैं। ये हमारा टीम जो है बाराबंकी साइबर सेल की टीम, ये इस पे वर्क कर रही है। लगभग अभी तक हमने 250 से 300 तक ऐसी आईडी ब्लॉक करा दी जिसमें पॉर्न वीडियो क्रिएट करके डाले जाते थे। लास्ट में 1 मिनट ब्लैक रहेगा जिससे लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये क्या है। तो ये आदमी जो बच्चे सर्च ज्यादा करते हैं वो भाई जानते हैं, वो 1 मिनट तक ब्लैक, इसके बाद पॉर्न वीडियो स्टार्ट होता है। तो ऐसे वेबसाइटों पे, फर्जी आईडीज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, इसे डिलीट कराने का प्रयास कर रहे हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो इतनी बड़ी होड़ मची हुई है कि हर कोई वायरल होना चाहता है, हर किसी के सामने इंस्टाग्राम लोग खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन वहां तो इस कदर की गंदगी फैली हुई है। नहीं, इस तरीके की हमारी टीम काम कर रही है। अगर ऐसा आपके भी नॉलेज में आएगा तो आप हमें बताइएगा, मैं उसे ब्लॉक कराऊंगा, मेटा प्लेटफॉर्म से पत्राचार करके हम उसे ब्लॉक कराएंगे। बाराबंकी में एक डीप फेक का मामला सामने आया था, बीजेपी सांसद थे, उनका अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि डीप फेक आखिर क्या इतना हार्मफुल है कि सचमुच किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है? हाँ, ऐसा मामला हमारे बाराबंकी में आया था, उस केस को मैंने ही हैंडल किया था। लेकिन जब हम लोगों ने उसमें बहुत डीप तक गए, जांच हुई, हम लोगों ने मुख्यालय के स्तर से पत्राचार किया तमाम मर्चेंट से, तो उसमें वो जो वीडियो थी वो सब एडिटेड वीडियो थी, वो उसका खंडन किया गया। इस तरीके के वीडियो वो किसी के साथ हो सकता है, लेकिन आदमी क्या है कि वायरल का जमाना है, आदमी तुरंत वायरल करता है, फटाफट वायरल, हर ग्रुप में, हर शेयर। तो चेहरा हल्का फुल्का मिल रहा है तो आदमी ये सोचता है कि मेरा ही है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये डीप फेक के माध्यम से बनाया गया था। उसमें हम लोगों ने संबंधित मर्चेंट से पत्राचार करके उसको खंडन किया और उसमें जो है निस्तारित कराई गई। क्योंकि अभी हाल ही में इकरा हसन का एक वीडियो यही डीप फेक से वायरल हुआ, इससे पहले ये मामला आया था। अगर आम आदमी के साथ इस तरीके का होगा तो आत्महत्या कर लेगा वो। तो हमें तो इसमें पहले इसी चीज का मैं साइबर अवेयर करा रहा हूँ कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, क्योंकि डीप फेक का जमाना है, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। तो हमें पहले तो मैंने आपको बताया कि वायरल वाला जमाना, फटाफट वायरल, भाई पहले देखो, सुनो, जांचो कौन है क्या है, ये चीज हमें बहुत जरूरी देखना। तो हमें पहले तो किसी भी व्यक्ति का कंटेंट उठा के इस तरीके को वायरल नहीं किया जाना चाहिए, जो आजकल हम लोग कर रहे हैं। फटाफट ग्रुप पे आया, उनको शेयर कर दिया, भाई उसको देखो ना क्या चीज है, ये क्यों शेयर कर रहे हो, आप भी उस श्रेणी में आ रहे हो, शेयर कर रहे हो तो आप भी हमारे अपराध का श्रेणी में आ रहे हो। तो इसलिए शेयर हमें नहीं करना चाहिए इस तरीके के चीजों को। मान लीजिए अगर किसी के पास कोई वीडियो गया और वो डीप फेक है या वो पूरी तरीके से भ्रामक है, कैसे जांच करें कि ये असली कंटेंट है? वो हम लोग मर्चेंट से पत्राचार करते हैं, उनको उस वीडियोस का यूआरएल, किसी भी वीडियोस फोटो का जिस भी प्लेटफॉर्म पे डाला जाएगा उसका एक यूआरएल क्रिएट होता है। उस यूआरएल को मैं कॉपी लिंक करके संबंधित मर्चेंट को देते हैं, वो वेरीफाई करता है क्या यह वीडियो कहां से बनी, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, किस मोबाइल से बनाया गया, सारा कुछ निकल के आ जाता है। जैसे उस वीडियो को हम ये जानना चाहते हैं कैसे बना, तो हमारे जो है तमाम प्रकार के टूल्स हैं, विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, हम भेजते हैं तो वो सब निकल के आता है कि किस मोबाइल में बनाई गई, किस आईपी पे बनाई गई, किस सिस्टम पे बनाई गई, सब उसका डिटेल्स हमें प्राप्त। ये सिर्फ सुविधाएं तो सिर्फ संबंधित अधिकारियों के लिए होंगी? नहीं, ऐसा नहीं। आप
हर आदमी के लिए, आम आदमी के लिए भी सेम यही प्रोसेस है, और अधिकारी आम आदमी सब सेम एक प्रोसेस। नहीं, मान लीजिए अगर मेरे पास कोई वीडियो आता है तो हम तो प्रयोगशाला जा नहीं पाएंगे। आपके पास कोई अगर पब्लिक ऐसी वेबसाइट तो होगी कि मतलब जिसपे वो फोटो या वीडियो डाल के पता लगाया जा सके ये फेक है? नहीं, ऐसा कोई टूल्स हमारे पब्लिक के लिए पब्लिश नहीं किया गया है कि आप उसमें वीडियो डाल के ये पता लगा ले ओरिजिनल है या डीप है। तो आपको उसके लिए पुलिस का ही सहारा या मदद लेना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे, हमारी टीम आपको बताएगी कि ये कैसा है, क्या है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, ये इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है, इसलिए आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यही कारण तो नहीं है कि आजकल जो वायरल हो रहा है, लोगों को दिखा, इतना नॉलेज होता नहीं कि हाँ ये कौन है। अगर कोई फेमस आदमी होगा तो जाहिर सी बात है उसका कुछ अश्लील या वैसा कोई कंटेंट आता है तो आदमी देखेगा तो वो दूसरे के पास शेयर करना चाहेगा। ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि पब्लिक उसे वेरीफाई कर सके। तो जैसे अगर वो आदमी आपको व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप दे रहा है, व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम, क्योंकि व्हाट्सएप का डाटा इनक्रिप्टेड डाटा होता है, व्हाट्सएप का डाटा मिलना संभव नहीं है, उस पर वर्क चल रहा है, कुछ ही टाइम में व्हाट्सएप भी डेटा देने लगेगा। इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, तमाम प्रकार, अगर इस पे आप अपलोड करते हो किसी के वल्गर वीडियोज, तो हम लोग उस कंटेंट को ब्लॉक करा देते हैं, डिलीट करा देते हैं। अभी कई जगह से ये डिजिटल अरेस्ट वाला मैटर सामने आया, बाराबंकी में कई लोगों के साथ हुआ, तो लोग क्यों डर जाते हैं इतना? असल में गवाह बैठते हैं। डिजिटल अरेस्ट तो पहली बात तो एक साइबर घोटाला है। ये डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कुछ बना ही नहीं है, यह एक साइबर घोटाला है जो डिजिटल अरेस्ट नाम रखा गया है। ये इसमें साइबर फ्रॉडस्टर अपने आप को पुलिस अधिकारी बता के आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपसे झूठी बातें करेंगे, आप उस बातों में फंस जाते हैं। जैसे आपका लड़का तस्करी कर रहा है, आपका लड़का आपसे ही सारी बात आपके लड़के के बारे में आपसे ही पूछेंगे, आप उनको बताते चले जाओगे। इसके बाद वो बोलेंगे कि आपका लड़का जो है यहाँ तस्करी करता है, इस तरीके के मामले में फंसा हुआ है, और आपके पास सीबीआई पहुंच रही है, आपके पास पुलिस पहुंच रही है, क्राइम ब्रांच पहुंच रही है, आप फोन काटिएगा मत। सर आप पहले तो अपने आप को एक अलग चले जाइए, आपके पास बहुत आवाज आ रही है, हड़काएगा, डराएगा बहुत ज्यादा, तो आप बोलोगे ठीक है सर मैं अलग जा रहा हूं। आप अलग चले जाओगे तो वो अलग में आपसे बात करेगा, आपसे ही सारी बातें जानेगा और फिर आपको ही फंसाएगा। जो आदमी बिजी और व्यस्त पैसे वाला होगा वही इस केस में ज्यादा फंसता है। खेत में काम करने वाला किसान काट देगा फोन, कहेगा डिजिटल अरेस्ट, ये क्या रखो फोन, वो तो काट देगा। लेकिन जो आदमी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, जिसके पास पैसे है, वो डर जाता है। वो आपसे ही पूछ के आपसे बताएगा सर आपके खाते में इतने पैसे कहां से आए, आप क्या करते हैं भाई। सीबीआई छापा आपके यहाँ पहुंचने वाली है, उधर से पुलिस का हूटर बजते हुए आवाज आएगा, आप और डर जाओगे, अरे सर प्लीज सर ऐसा, सर मैं तो कुछ नहीं किया हूं। नहीं, आपके पास सीबीआई जांच, ये आपका लेटर देखो, सीबीआई का लेटर भी फर्जी फटाफट टाइप करके आपके व्हाट्सएप पे भेजेगा, लाउड स्पीकर पे आपको लेके बोलेगा आप व्हाट्सएप चेक करिए पहले, सर आप इस तरीके काम कर रहे हो, बहुत ऊंची आवाज में डराएगा। तो आप उस बातों में आके डर जाते हैं। कहीं बच्चों को लेके डर जाते हैं, कभी खाते में करोड़ रुपए होने के नाते डर जाते हैं, क्योंकि आपको उसके लेखा जोखा है नहीं, पैसे कहां से आप लाके रखे हो। तो ऐसे केस में वो डिजिटल अरेस्ट में फंस के करोड़ों लाखों रुपए आदमी गंवा देता है। तो हमें तो पहले तो कॉल को जांच लेना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए कौन है क्या है। पुलिस आपको इस तरीके से फोन करके न डराएगा, न हड़काएगा, न धमकी देगा। इस केस को डिजिटल अरेस्ट केस रखा गया। सेम वैसा ही है जैसा कि लोग बताते थे कि आपका लड़का रेप केस में फंस गया। हाँ सेम, फिर उसी का ये दूसरा जरिया है, क्योंकि उनको अलग अलग तरीका चाहिए, क्योंकि पुलिस वो तरीका जान गई, इसलिए वो पुलिस से कहीं आगे ही चलते हैं। हम लोग पीछे पीछे चलते हैं, उनको हम लोग पीछे पीछे चलते हैं फ्रॉडियों के। और एक मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था कि उसके पास एक कॉल आया कि मतलब वो फोन ज्यादा देखता है और उसके घर पुलिस आ रही है। हाँ। तो वो भी डर गया, खैर समझदार था। हाँ। तो बच गया। अच्छा, ये तो जो आजकल, हाँ ये भी केस ट्रेंडिंग में ही है, लेटेस्ट में है। आम आदमी के पास अब भाई वो तो कॉल सेंटर टाइप का खोले हुए हैं, वो तो एक कॉल मिला दिया, हवा में कॉल लग गया। अब वो आपसे बात करेंगे कि मैडम, खास करके वो महिलाओं को टारगेट करते हैं, आप मैडम ये बताइए आप गूगल पे जो है ये पोर्न वीडियो सर्च करती हैं क्या? आपका जो है हम इस तरह पुलिस के पास जांच आई है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। और जल्दी वो आपके ही थाने के पुलिस अधिकारी बताएंगे कि मैं यहाँ लखनऊ के, कहाँ के रहने वाले हैं आप, बताओगे आप लखनऊ, बाराबंकी,
तो वही की पुलिस बता के मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मामला आपका है, अगर इसको सॉल्व करना चाहती हो तो सर से बात कर लीजिए, सर आपका सॉल्व करा देंगे। आप एक काम करिए, 10,000 रुपये डाल दीजिए, ये केस आपका सॉल्व कर देंगे। तो आदमी अगर वो थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, सतर्क नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो वो फिर पैसे देने के बाद पुलिस को बताता है। हमें इसी चीज का लोगों में अवेयर करना है कि इस तरीके कॉल फ्रॉड आता है तो आपके साथ नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं होता है। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। अच्छा, ये जो कॉल आते हैं तो वो आपके ऊपर पहले से निगरानी करके रखते हैं या फिर रैंडम कॉल कर देते हैं कि नंबर आया और कॉल कर दिए? दोनों सिचुएशन हो सकता है। जो बड़े बड़े मामले होते हैं वो पहले आपके व्हाट्सएप आपके फेसबुक इंस्टा पे निगरानी करते हैं पहले कि आपका क्या प्रोफाइल क्या है, आप क्या करते हो, क्योंकि आप आजकल इंस्टा पे फेसबुक सब पता चल जाता है। MBBS डॉक्टर हो, आप टीचर हो, साइंटिस्ट हो, पुलिस अधिकारी हो, तो ये ऐसा नहीं पुलिस अधिकारी के साथ नहीं होता, सबके साथ होगा। वो वॉच करके आपको उस तरीके से मोटिवेट करते हैं, टारगेट करते हैं। आपको 100% उसमें फंसना ही फंसना है अगर आप सतर्क जागरूक नहीं हैं। तो हमें इस सब चीजों से बचना है। गांव की महिलाएं अब व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक्टिव हो गई हैं, उनके लिए सबसे बड़े खतरे क्या है आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में उनके लिए तो खतरे तो बहुत हैं। उसके लिए हमें तो अपने आप को सुरक्षित रखना है। पहले तो अपना पर्सनल फोटोज वीडियोज वगैरह डालना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब आजकल बताओगे तो लोग नाराज हो जाते हैं, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई क्या मतलब फोटो वीडियो हमें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल के लोगों को दिखाने के लिए? भाई दिखाने से क्या हमको मिल रहा है? हमारी छवि धूमिल हो रही है। हम अगर एक सभ्य परिवार से बिलोंग करते हैं तो हम ये सब चीज नहीं करते हैं, जहां तक हमारा मानना है। तो अपने पर्सनल फोटोज को अपलोड करना बचे, इससे अपलोड नहीं करना चाहिए। कई बार लड़कियों से दोस्ती के नाम पे उनके फोटो वीडियो मंगाए जाते हैं, ऐसे हालात में उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, बाराबंकी में भी ऐसा केस आया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम सुने होंगे आप। ये भी बहुत ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में इतना घुल मिल जाते हैं, इतना बातचीत होती है, इनका पर्सनल फोटोज उसके पास होता है, इनका पर्सनल फोटोज इनके पास होता है। बाद में भविष्य में कोई बात बिगड़ गई तो आदमी क्या काम करता है, वही फोटोज उठा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल के ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है और करता भी है। तो इस केस में भी हम लोगों ने कई मामले सॉल्व किए हैं। अभी इस केस में जल्दी में बाराबंकी में हुआ, महिला का वीडियो रखा था, वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। महिला रोते हुए आई, बहुत परेशान होते हुए हमारे पास आई। हमने मेटा प्लेटफॉर्म कैलिफोर्निया से पत्राचार का डिटेल्स मंगाया, उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल जो भी डिटेल्स वहां से आया, IP एड्रेस सब कुछ आया। मैंने उस व्यक्ति को उठाया, बुलवाया, अरेस्ट किया और बताया गया सर हम बातचीत करते हैं सर, बाद में हम शादी करने वाले थे, शादी से इनकार कर दी, इसलिए हम बहुत ही नाराज होके या गुस्सा होके, मेरा डालने का मकसद यही था सर वो हमसे शादी करें। तो पहली बात तो आदमी ये नहीं जानता कि हम इस तरीके काम कर रहे हैं, तो इससे हम बचेंगे कहाँ? तो किसी के पर्सनल फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे अब YouTube और Instagram का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके लिए भी खतरे हैं? भाई छोटे बच्चे बिल्कुल खतरे हैं, आगे आने वाले भविष्य में खतरे ही खतरे हैं। बच्चे मोबाइल लेके पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों का रील्स देख रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हम तो अवेयर करते हैं, हम तो बच्चे को मम्मी पापा को ही बुलाते हैं, कॉलेज में इंस्टीट्यूट में हम मम्मी पापा को सामने बैठा के, बच्चे के सामने बैठा के अवेयर करते हैं कि आपका लड़का आपके पास तो ज्यादा टाइम व्यतीत करता है, भाई स्कूल में तो ज्यादा से ज्यादा 5 घंटा या 6 घंटा, तो अपने बच्चे को कहीं आप अवेयर करिए। भाई हम तो अवेयर करने ज्यादा आ नहीं पाएंगे, ना तो टीचर अवेयर कर पाएंगे, तो बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। अभी बाराबंकी में हाल ही में एक केस ऐसा आया, लड़का होगा 8 से 10 साल का होगा, अपने मम्मी के मोबाइल में गेम खेलता था। गेम खेल के अब उसका माइंड देखिए, वो गेम से मम्मी के अकाउंट से 5.5 लाख रुपए गेम खेल गया, मम्मी को पता नहीं चल पाया। मम्मी जब पैसा निकालने, उस बच्चे की मम्मी जब पैसा निकाले बैंक में गई तो देखी बैंक में 0 रुपए। वो भाग के फिर मेरे पास आई, सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहे सर ऐसे ऐसे मामला। जब हमने उसमें पूरा, हमने कहा आप मुझे 5 से 7 दिन का टाइम दीजिए। जब उसमें वर्क किया गया तो उसके बच्चे का जो आईडी बना के, गेम आईडी बनता है, गेम आईडी बना के जो यूज किया गया, इनके बच्चे का सारा निकल के आया। IP
बच्चे का ईमेल आईडी, बच्चे का मोबाइल नंबर, सब कुछ वॉलेट में, बच्चे का नाम पता सब कुछ आया। तो जब मैंने ये डिटेल्स उनके सामने रखा तो उनके होश उड़ गए, अरे मेरा बच्चा ऐसे कर गया। हमने कहा हाँ जी, आपका बच्चा ही ये साइबर फ्रॉड किया है, अब आप इसको जैसा बताएं। तो इस तरीके काम हमें बच्चे को नहीं देना है कि जो भविष्य में हमें कल को नुकसान हो। माँ बाप के लिए रोते थे, अब माँ बाप को छोड़ के फोन के लिए रोते हैं। बिल्कुल। प्ले स्टोर पे कई सारे ऐप्स मौजूद हैं जिसपे आपको फ्री जॉब्स, कई सारी मतलब लोन ऐप है जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे कैसे बच सकते हैं बच्चे? भाई अब बचने के तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें सतर्क रहना जरूरी है। उसमें क्या करना है, आजकल बच्चे प्ले स्टोर से लोन ऐप डाउनलोड करके, क्योंकि आजकल बच्चे को पैसे की नीड है। हमारा दोस्त अगर स्कूल में 1,000 रुपए लेके आ रहा है तो हम भी कल सोचेंगे मेरे पास भी 1,000 रुपए हो, मैं भी लेके आऊं। तो वो कुछ न कुछ सोचता है, दिमाग में खुरापाती टाइप का सोचता है। तो वो सर्च करता है गूगल पे। तो जब गूगल पे सर्च करता है तो उसको मिलता है, प्ले स्टोर पे जाता है, वहां तमाम प्रकार के फेक लोन ऐप देने के लिए तैयार है। वो लोन ऐप डाउनलोड कर लेता है। इसके बाद उसको 2,500 3,000 पैसे मिल जाएंगे, अकाउंट में आ जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। उसमें लिख के एसओपी ये आएगा कि आप 2,500 का 500 रुपए एक्स्ट्रा 3,000 रुपए 10 दिन में हमें पेड कर देना। अब जब एपीके फाइल आप डाउनलोड कर लिए तो डाउनलोड करते समय आपका एक्सेस मांगता है वो। ये हम आप नहीं ध्यान देते कि वो एक्सेस क्यों मांग रहा है, एक्सेस से क्या मतलब है उसे। वो आपका फोटोज यस, गूगल वीडियोज यस, कॉन्टैक्ट यस, अब वो सब ले लिया, 2,500 लोन दे दिया। एक हफ्ता बाद 3,000 आप उसको पेड कर दिए। अब वो क्या काम करेगा, दूसरा खेल करना चालू कर दिया। दूसरा खेल क्या है, जो आप एक्सेस किए हो, जो आपका वो एक्सेस किया है, जब आप कॉन्टैक्ट सेव करते हो, मम्मी पापा दीदी बुआ जीजा सबके नाम से सेव करते हो, वो पहले तो क्योंकि आपने एक्सेस दिया ही है, वो फिर लोगों के पास व्हाट्सएप मैसेज करना चालू कर देता है कि आपका लड़का इतना लोन लिया है, दे नहीं रहा है। वो न्यूड वीडियो लड़कियों के साथ बना के एडिट करके मम्मी पापा दीदी के पास भेजना चालू करेगा। तो मम्मी पापा दीदी कहीं बहुत डर सहम जाते हैं, अरे ये क्या कर दिया तुमने। आपको ही वो डांटेंगी, फटकारेंगी, आपसे ही वो पैसे दिलवाने का प्रयास करेंगी, जो पैसा कर उसको दे दो, नहीं तो फिर ऐसे। तो हमें इन सब चीजों में डरना नहीं है, सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है। अपने से सीनियर को, बड़े को, अपने पुलिस अधिकारी को, अपने थाने पे ये सब चीजें जाके बताना है। पैसे देने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो फेक लोन ऐप डाउनलोड नहीं करना है। सेम काम ये जॉब वाले ऐप पे होता है। और जो अभी एक ये हाल ही में मामला और एक शुरू है, एपीके फाइल जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड की जाती है लोगों को। हाँ, ये तो बाराबंकी में बहुत से ग्रुप में आए, हमारे पुलिस ग्रुप में आया, हमारे जिला पंचायत सदस्य के ग्रुप में आया, हमारे बाराबंकी में प्रधानों के ग्रुप में आया। ये एपीके फाइल, एपीके का पूरा नाम जान लेते हैं क्या है। ये एंड्रॉयड पैकेज किट, एपीके का पूरा नाम एंड्रॉयड पैकेज किट। ये साइबर फ्रॉडस्टर द्वारा क्रिएट किया जाता है, कोडिंग किया जाता है। ये कैसे बनाते हैं, बीओबी क्रेडिट कार्ड के नाम से बनाएंगे, एसबीआई योनो क्रेडिट कार्ड, एसबीआई योनो के नाम से बनाएंगे, केवाईसी अपडेट के नाम से बनाएंगे। मतलब ये किसी संस्था के नाम से उस नाम को एडिट कर सकते हैं। आपको जिस चीज की नीड है उसी के नाम से एडिट करके आपको भेज देंगे। सर मैडम, मैं आपके व्हाट्सएप पे लिंक भेजा हूं, आप उसको क्लिक करके अपना केवाईसी कर लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही व्हाट्सएप पे एपीके फाइल आया, वो डाउनलोड हो गया। अब वो आपका फोन एक्सेस, जैसे ही इंस्टॉल हुआ आपका फोन एक्सेस हो गया। साइबर फ्रॉडस्टर के पास वो आपका फोन डिस्प्ले चला गया। अब वो आपका फोन कॉपरेट कर रहा है, आपको पता नहीं, आप फोन बंद करके रख दिए। आपके फोन को कॉपरेट करेगा, आपके बकायदे बैंक, फोन पे, गूगल पे सब कुछ वॉच करेगा। इसके बाद सारा अकाउंट, बैंक खाता खाली कर देगा। तो एपीके फाइल, पहली बात तो एक गलती हम ये करते हैं, ऑटो डाउनलोड लगा के जो रखे हैं। अगर कोई एपीके फाइल भेज भी देता है, जब तक हम उसको क्लिक करके इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हमारे फोन एक्सेस नहीं होंगे। लेकिन हम आप ऑटो डाउनलोड लगा के बैठे हैं, जैसे वो भेजा ऑटोमेटिक डाउनलोड, तो ऑटोमेटिक आपके फोन में रन कर गया, तो वो ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाता है। तो एपीके फाइल, इस तरीके का फाइल अगर आता है तो हमें इग्नोर करना है, डिलीट कर देना है और लोगों को शेयर
नहीं करना है। इस फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंजिंग आपके लिए कौन सा केस रहा कि आज तक जो आपने हैंडल किया हो? हमारे लिए तो चैलेंजिंग रहा ऐसा, बाराबंकी में कुछ मामले ऐसे आए जो मैंने शुरू में मुझे मिला और मैं काफ़ी परेशान हुआ उस केस को सॉल्व करने के लिए। जिद हो गया कि केस को मैं सॉल्व करूंगा। एपीएस, गरीब महिलाओं जो आधार जिसको एटीएम कार्ड बैंक से नहीं मिलता है, वो कैसे पैसा निकालती है? अंगूठे लगा के जन सेवा केंद्र पे एपीएस मशीन से पैसे निकालने का काम। तो बाराबंकी में ऐसे हमने 1-2 केस सॉल्व किया, पकड़ा। ये रबड़ के अंगूठे को क्लोन करते हैं, आपके अंगूठे रबड़ के अंगूठे से क्लोन कर लेते हैं। कैसे? आप कहीं रजिस्ट्री कराए या आप कहीं अपना अंगूठा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अंगूठा लगाए, तो हम अंगूठा कहीं बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं, कहीं बिगड़ न जाए, तो वो उस जगह से वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उठाते हैं, रबड़ के अंगूठे से पाउडर के माध्यम से उसे क्लोन करते हैं और वो मशीन पे बार बार थंब करते हैं। वो 1-2 बार कहीं न कहीं ले लेता है, तो आपका अंगूठा आपके घर पे है, वो रबड़ के अंगूठे से आपका पैसा गायब कर देते हैं। तो बाराबंकी में ऐसा 2-3 केस आया, हमने जब पकड़ा रबड़ का अंगूठा भी मिला, सब कुछ मिला, सारा केस सॉल्व हुआ, सारा पैसा मैं रिकवर कराया। ये केस मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा और मैंने सॉल्व किया और पैसा लौटाया। उस व्यक्ति के द्वारा आभार भी प्रकट किया गया। कम समय में कितना पैसा साइबर ठगों द्वारा रिकवर किया गया है आप लोगों द्वारा? अभी पिछले 1 महीने से लेकर अब तक बाराबंकी साइबर सेल, हमारी टीम, हम मिलके 30 लाख रुपए कम समय में वापस कराए हैं, जिसमें न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया था। तो इसमें हमारे एसपी सर ने हम लोगों को भी काफी सराहा, पुरस्कार दिया। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा कि कम समय में 30 लाख रुपए हमने लोगों को साइबर फ्रॉड का दिलवाए। ये मुश्किल है हो पाना, लेकिन हमारी टीम, हम संघर्ष करके 1 महीने के अंदर 30 लाख रुपए लोगों के, साइबर पीड़ित लोगों को वापस कराए। तो ये जो साइबर ठग होते हैं, क्या आप लोगों द्वारा उनके भी खाते सीज कराए जा सकते हैं? हाँ, जैसे 1930 के माध्यम से जब आप कॉल करते हैं, हम लोग मेल करके भी फ्रीज कराते हैं साइबर फ्रॉड के खाते, और टोल फ्री नंबर साइबर क्राइम हेल्पलाइन के माध्यम से भी वो खाता फ्रीज किया जा सकता है और किया गया है। लगभग हमारे यहाँ से लगभग 350 खाते अभी तक फ्रीज कराए गए हैं जो साइबर फ्रॉड के खाते हैं। कोई अननोन पर्सन पेमेंट करता है, आपको भेजता है और वो फिर कहता है कि गलती से आपके अकाउंट में आ गया है, ये तो रिटर्न करना कितना? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो अभी भी चल रहा है। ये क्या काम करते हैं? टेक्स्ट मैसेज, मोबाइल नंबर से टेक्स्ट मैसेज, बैंक का ही मैसेज कॉपी करके, वो किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया, हम वो इग्नोर करते हैं, नहीं देखते हैं। वो सामने वाला बंदा आपको कॉल करता है कि मैडम सर, हमारा 40,000 रुपये गलती से आपके खाते में चला गया है, हमारा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है। वो आपको फट से एक एडिटेड बच्चे का फोटो आपके व्हाट्सएप पे भेज देगा कि मैडम देख लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, एक काम करिए मैडम, आप 10,000 रुपये अभी भेज दीजिए, बाकी 10,000 रुपये बाद में भेज देना। तो जैसे ही वो, इसलिए ये चीज कहता है कि 10 अभी 10 बाद में, कि आप ये सोचोगे मेरे पास 20 तो है ही है, इसका 10 आप भेज देते हो। आप अपना अकाउंट बिना चेक किए उसके बताए गए कदमों पे चल के अपना कहीं नुकसान उठा लेते हैं। इस तरीके का कॉल मैसेज कभी आता है, आप अपने अकाउंट बैंक को वेरीफाई करते किए बिना वो पैसा किसी को ट्रांसफर ना करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एक बार अपना अकाउंट जरूर चेक कर ले कि पेमेंट आया है। हाँ, ऐसे ही फ्रॉड होता है। फ्रॉड का टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, आप अकाउंट चेक नहीं किया, मैसेज सेम हूबहू बैंक वाला आपको कॉपी करके दे दिया, आपको लगा बैंक में आ गया। तो वो ऐसा नहीं है, वो तमाम प्रकार के जो है फ्रॉड होते रहते हैं। हमारे जानने वालों के साथ बहुत फ्रॉड हुआ और वो पैसा जल्दी रिकवर नहीं होते हैं। वो तो आपसे मांग रहा है ना, वो तो रखेगा थोड़ी ना, वो तो निकाल लेगा। तो ये पैसे रिकवर करने में हमें बहुत मुश्किल होती है। कभी आपके साथ हुआ साइबर फ्रॉड? साइबर फ्रॉड तो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन कॉल तो आते रहते हैं। साइबर फ्रॉड सब कॉल तो उनको करना है, चाहे अधिकारी हो चाहे पुलिस वाला, उनसे कोई मतलब नहीं। तो हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग अननोन नंबर फोन रिसीव ही नहीं करते हैं। बाकी इस तरह के कोई साइबर फ्रॉड हमारे साथ नहीं हुआ है। हमारा लास्ट सवाल ये है कि अगर आपको एक लाइन में जनता को साइबर सुरक्षा का सबसे जरूर संदेश देना हो तो आप क्या देंगे? हाँ, हम जनता को ये अवेयर करना चाहते हैं, आप अननोन नंबर से कॉल रिसीव न करें। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों से अज्ञात
मित्रता न करें। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या साइबर फ्रॉड होता है, हमारे बाराबंकी सभी थानों पे साइबर सेल कार्यरत है। साइबर सेल की टीम बाराबंकी में सभी थानों पे हेल्प डेस्क बना हुआ है, साइबर सेल हेल्प डेस्क बना हुआ है। आप या तो वहां जाइए, या आप अगर हमारे साइबर सेल नजदीक बाराबंकी पुलिस लाइन के अंदर है, आप अगर यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ आपकी मदद करेंगे। और आपके साथ अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप पहले तो 1930 का सहारा लीजिए। अगर कॉल बिजी जा रहा है, नहीं लग रहा है, तो साइबर क्राइम वेबसाइट पे जाके अपनी कंप्लेन करिए, www.cybercrime.gov.in। अच्छा, कम पढ़े लिखे लोग नहीं जान पाते हैं कि ये वेबसाइट क्या है, तो वो कहीं हमारे पास आते हैं। अगर आपको नहीं जानकर, आप पुलिस की मदद लीजिए, आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस आपकी कंप्लेन स्वयं करेगी, स्वयं कराएगी, आपका पैसा हद तक रिकवर करने का प्रयास करेगा। तो हमारा यही लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है कि साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए तो 1930 पे कॉल करें। अगर 1930 कॉल नहीं लग रहा है तो वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in पे आप जाके साइबर कंप्लेन रेज कर सकते हैं, जिससे हम आपकी पूर्ण मदद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस बातचीत से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे राजन जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा तो शायद लाइफ का पहला पॉडकास्टिंग रहा ये, और आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत ही अच्छा लगा। और हम आशा नहीं विश्वास करते हैं कि आप इसी तरीके से साइबर जागरूकता अभियान आपके माध्यम से हफ्ते महीने में हम कराते रहेंगे। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।